बांग्लादेश के पास मौका था 3-0 से भारत को हराने का श्रृंखला के अंदर। 2-0 से लीड कर रहे थे, लेकिन तीसरा वनडे इंटरनेशनल, भाई भारत भी खेलने आया, इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगा। तो एक अलग रूप निकल कर आया। क्या रूप था, कैसा था? चलिए सबके बारे में बात करेंगे यहाँ डिफरेंट स्ट्रोक्स पे। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर, और शुरू से शुरू करते हैं कि क्या हुआ मैच के अंदर जब लिटन दास कप्तान और केएल राहुल कप्तान भारत के। रिमेंबर, रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए, वापस चले गए, तो केएल राहुल कप्तान भारत के टॉस पे मिले। टॉस हुआ और लिटन दास फिर से एक बारी टॉस जीते और उन्होंने कहा इस बार बांग्लादेश बॉलिंग करेगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं चेज करना ज्यादा आसान है। चट्टोग्राम एक नया वेन्यू है और उन्होंने कहा हम पहले गेंदबाजी करेंगे। पिच पर जब नजर डाली तो लगा बहुत फर्क है, क्योंकि जो नीचे की मिट्टी थी, घास ऊपर से हरी थी, मिट्टी बिल्कुल ब्राउन थी। थोड़ा सा मदद मिलती स्पिन गेंदबाजों को और इतना उछाल भी नहीं रहता इस पिच के अंदर, कम से कम देखने पे तो नहीं था जब मैंने पिच रिपोर्ट करी थी। और उसी तरीके से गेम चला भी। खराब रहा शॉट एक बार फिर शिखर धवन द्वारा, क्योंकि जब भारत को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो क्योंकि बदलाव था आज के मैच के अंदर, शिखर धवन और ईशान किशन निकल कर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। शिखर धवन अगेन थोड़े से टेंटेटिव रहे जब मेहदी हसन महराज को उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए लाया 5वें ओवर के अंदर ही, तो वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा मानो मैच में तो कभी कुछ गड़बड़ था ही नहीं। जिस तरीके से ईशान किशन शुरू हुए, इनफैक्ट विराट कोहली को भी अवसर मिला था। लेट्स फेस इट, बिकॉज मेहदी हसन मिराज ने जब गेंद डाली थी, लिटन दास के लिए बहुत आसान कैच था, क्योंकि फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल में तो उन्होंने इतना बढ़िया कैच पकड़ा था ना, डाइव मार के। ये वाला कैच तो बिल्कुल हाथ में था जो छूट गया। चलिए छूट गया सो छूट गया, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने अवसर नहीं दिया मैच में पिछड़ने का। 290 रनों की पार्टनरशिप। ईशान किशन पहली बार शतक लगाया, लेकिन एक बार इसे क्यों मानना? जब आप एक शतक लगा सकते हैं तो दूसरा भी लगाइए। तो उन्होंने कहा चलिए मैं एक और शतक लगाता हूं। डबल 100 ईशान किशन के बैट से, और यंगेस्ट प्लेयर बन गए ईशान किशन 200 रन बनाने वाले। ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, लिस्ट देखेंगे तो सबके नाम देखेंगे, लेकिन ये यंगेस्ट प्लेयर बन गए। क्या शानदार इनिंग्स खेली। 200 रन बनाने में एफर्ट तो बहुत लगता है, तो आई एम श्योर सभी बल्लेबाजों के लिए हमने यही शब्द इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन आज ईशान किशन के लिए ये शब्द इस्तेमाल होंगे। आउटस्टैंडिंग नॉक। और वो जो पार्टनरशिप थी ना विद विराट कोहली, तो वो पार्टनरशिप ने मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 25वें ओवर के बाद बांग्लादेश को आधा मैच के बाहर तो कर ही दिया था, क्योंकि 25वें ओवर के बाद जो एक्सेलरेशन थी ना, वो ऐसी थी कि अब ये स्कोर जाके 350 पौने 400 के आसपास ही रुकेगा। और कॉमन नहीं है 350 400 रनों को चेस कर पाना। खैर बाकी बल्लेबाजों को भी मौका मिला। श्रेयस अय्यर आज जल्दी आउट हो गए, वॉशिंगटन सुंदर थे, केएल राहुल थे, जल्दी आउट हो गए, सभी की बैटिंग आ गई, लेकिन भारत ने 209 रन बोर्ड पे डाले। जब बॉलिंग लाइनअप बांग्लादेश का देखेंगे तो लगा शुरुआत तो अच्छी हुई थी। मुस्तफिजुर रहमान ने बॉलिंग अच्छी करी, सामने से इबादत हुसैन भी अच्छे आए, मेहदी हसन मिराज जिन पे हमेशा दारोमदार रहता है, पहली सफलता उन्होंने ही दिलाई थी। लेकिन उसके बाद वो पहली सफलता के बाद सारे बॉलर सिर्फ बाउंड्री से बॉल ढूंढते हुए नजर आए, और जिस तरीके से ईशान किशन और विराट कोहली ने शॉट्स लगाए, बॉलिंग लाइनअप चेंज हो रहे थे नहीं हो रहे थे, कौन किस एंड से डाल रहा था, वो सिर्फ एक महज औपचारिकता थी। इतना डोमिनेशन था इंडियन बैटिंग के अंदर। चेस करने के लिए जब बांग्लादेश आई तो क्लियरली उनके सामने एक मैमथ टारगेट था 410 रनों का। लिटन दास ओपन कर रहे थे अनामुल के साथ, और शांटो आज खेले नहीं थे क्योंकि उनको लगा कि आज एक मौका मिलना चाहिए, तो यासिर अली को उन्होंने मौका मिला था मिडिल ऑर्डर के अंदर, वो एक चेंज था। और ऑफ कोर्स टस्किन अहमद भी बांग्लादेश टीम के लाइनअप के अंदर शामिल हुए थे। फास्ट बॉलर है, पहले दोनों मैचेस खेले थे क्योंकि इंजर्ड थे, तो नासुम अहमद लेफ्ट आर्म स्पिनर की जगह टस्किन अहमद को मौका मिला था। लेकिन जब बैटिंग करने आए तो जो चैलेंज था ना वो टॉप ऑर्डर बैटर्स के पास था, जो उन्होंने नहीं लिया। अगर ऊपर से रन नहीं होंगे तो मिडिल ऑर्डर के पास तो बहुत ज्यादा काम बच जाएगा ना। तो ऐसा कोई बैटर था ही नहीं। एक्सपेक्टेशन हमेशा मेहदी हसन मिराज से नहीं रह सकती, और हमेशा नंबर 8 से नहीं रह सकती कि आपको वो 11 रन के औसत से रन बना के दे। खैर वो नहीं हुआ। बांग्लादेश की टीम 182 पे ढह गई। वैसे अभी तक कोई बहुत ज्यादा इंप्रेस किया नहीं था बांग्लादेश के बैटिंग ने। पहले मैच में भी 186 किए थे, दूसरे मैच में भी अगर वो पार्टनरशिप मोहम्मदुल्लाह और मेहदी की नहीं होती तो टॉप ऑर्डर ने ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं था। तो इसीलिए जब 400 से अधिक रन चेस कर रहे होते तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो 8-9 रन के एवरेज पे रन बना लेंगे वो मुश्किल है।
इस पूरे मैच के अंदर मुझे एक चीज लगी कि लिटन दास शायद जब बॉलिंग कर रहे थे ना तो उन्होंने ट्रिक मिस कर दी। 5वें ओवर में जब वो मेहदी हसन मिराज को गेंदबाजी के लिए लाए थे, उसके बाद जब उन्होंने शिखर धवन की विकेट ले ली तो उनको बॉलिंग से हटा दिया। अगर वो वापस मेहदी हसन के पास 2-3 ओवर के लिए चले जाते ना, और तो शायद विकेट मिल जाती और वो जो साझेदारी बनती, शायद नहीं बनती, वो पक्का नहीं था, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि वो दबाव डालने में कामयाब रहते। वहां से जो सीख मिली वो केएल राहुल के लिए बहुत बढ़िया थी। तो उन्होंने जब इंडियन बॉलर्स को रोटेट करना शुरू किया शुरुआत के अंदर, पहले ओवर में तो चलिए ऑर्डिनरी गेंदबाजी हुई, सेकंड ओवर में फिर शार्दुल ठाकुर को भी थोड़ी सी मार पड़ी, तो 2 ओवर्स के बाद उन्होंने वो रोटेट कर दिए अपने बॉलर्स और क्विकली वो अक्षर पटेल के पास चले गए। अक्षर पटेल हम जानते हैं कि बहुत इम्प्रेसिव बॉलर है और आसानी से रन्स देते नहीं है। क्योंकि लग्जरी भी था, बोर्ड पे 410 का टारगेट था बांग्लादेश के सामने, बॉलर्स का टेल वैसे ही ऊपर रहता है, और क्योंकि बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर इतना इंप्रेसिव रहा नहीं है, एवरीथिंग वर्कड आउट फाइन फॉर दिस इंडियन टीम। गेम चेंजर पूरे मैच में क्या रहे, गेम चेंजर सिर्फ वो साझेदारी थी। अगर वो साझेदारी नहीं होती ना 290 रनों की, तो ये मैच के अंदर 406 रन बनते, 390 बनते या 350 बनते, ये नहीं पता, लेकिन 409 नहीं बनते, क्लियरली 409 रन नहीं बनते अगर ईशान किशन और विराट कोहली की वो पार्टनरशिप नहीं होती और ईशान किशन की 200 रन बोर्ड पे नहीं लगते। तो गेम चेंजर तो क्लियरली ये थे। और परफॉर्मर ऑफ द डे सिवाय ईशान किशन के नाम किसी और का नहीं रहेगा। सुर्खियों में अगले कुछ दिन सिर्फ ईशान किशन रहेंगे, क्योंकि ये टेस्ट मैच का हिस्सा अभी नहीं है। अभी टेस्ट मैच की टीम अनाउंस नहीं हुई है, भारतीय टीम, लेकिन 200 रन बोर्ड पे डालने के बाद चर्चा सिर्फ एक ही खिलाड़ी की होगी, वो है ईशान किशन, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर टी20 खेले थे, वनडेज नहीं खेले। जब बांग्लादेश का दौरे पे आए तो टीम में थे, पहले 2 मैचेस नहीं खेले, तीसरे मैच में आए और क्लियरली इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया। इन टोटलिटी अगर हम देखेंगे तो भारतीय टीम ने इस पूरी सीरीज से क्या सीखा। मेहदी हसन मिराज हैज बीन एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर। पहला मैच दूसरा मैच दोनों में उन्होंने कंट्रीब्यूशन करी, इसलिए प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। और इंडिया के लिए सिर्फ ये था कि अगर आप थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो बैटिंग कर सकते हैं। जब टॉस पे भी मैं केएल राहुल से बात कर रही थी तो तब यही था कि क्वालिटी तो इस इंडियन ड्रेसिंग रूम के अंदर बहुत है, सिर्फ ये क्वालिटी शुड कम टुगेदर एंड बी एबल टू परफॉर्म। कभी भी डाउट नहीं है स्किल लेवल का, टेम्परामेंट का, सिर्फ डिलीवरेंस होनी चाहिए। अब यहां से वनडे सीरीज समाप्त हो गई है, बांग्लादेश 2-1 से श्रृंखला जीत गया है, लेकिन अब कारवां चलेगा टेस्ट मैचेस की तरफ। 2 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला है। पहला टेस्ट मैच चट्टोग्राम में खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट मैच मीरपुर ढाका में खेला जाएगा। चट्टोग्राम में भारतीय टीम ने शुरुआत कर दी है जीत से। क्या लाइनअप निकल कर आता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन क्या लाइनअप हो सकता है, भारतीय टीम क्या कर सकती है, ये सब चीजें आप अपने ओपिनियंस दीजिए। अगर आपके कुछ सवाल है तो वो पूछिए, मैं सवाल भी आंसर करूंगी, मैं अपने ओपिनियन भी दूंगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज है, यहाँ भारतीय टीम जीत के साथ खत्म खत्म करा है उन्होंने अपना वनडे सीरीज, तो इतनी आसानी से तो जाने नहीं देगा। दूसरा, बांग्लादेश अपने घर में खेल रहा है, तो बांग्लादेश को भी पता है कि उनको क्या करना चाहिए। अच्छे स्पिनर्स हैं रैंक्स में। बांग्लादेश ने अपना टेस्ट टीम अनाउंस कर दी है, इंडिया ने करना है। आपके सवाल मेरे जवाब यहीं पे मिलेंगे डिफरेंट स्ट्रोक्स पे।